आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आज ये 10 रिडक्शन में दे रहा हूँ, इनको शामिल कर लीजिए। आप नेचुरल तौर पर नेटिव लगने लग जाएंगे। दीज आर द मोस्ट कॉमन रिडक्शंस जो अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन इस्तेमाल करते हैं। आप इनको लाजमी ज़रूर शामिल कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं हूँ अकमल अंग्रेज़ी वाला। पिछले 25 साल से मैं अंग्रेज़ी सुन सुन के डेवलप करवा रहा हूँ। जो लर्निंग वाला काम तो चलता ही रहता है, लेकिन मैं उसके से एडिशनल तौर पर आपको लैंग्वेज डेवलप करवा रहा हूँ सुनवा सुनवा के। तो पहले ये रिडक्शन सुन लीजिए और फिर उनको आप अंग्रेजी को सुनना शुरू कर दीजिए, बोलना भी शुरू कर दीजिए। पहला है गोरे, गोइंग टू को गना करके बोलते हैं। ब्रिटिश वाले गोना और अमेरिकन वाले गना, गाना या गना। तो इसको गाना बोलो, वो तो लेंथ के हिसाब से। ब्रिटिश वाले ओ को ओ करते हैं गोना, और अमेरिकन वाले आ करते हैं गना। अब गाना बोलो या गना बोलो, गोना बोलो या, वो तो गोना ही बोलेंगे। और यहाँ पर मैं अमेरिकन को फॉलो करता हूँ। तो इसको फिक्रा मैंने लिखा है, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश। गोइंग और टू को मैंने इसको काटा तो बना GONNA, गना। तो अब इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो। आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, या आई एम का रिडक्शन बना अम गना टीच इंग्लिश। तो बोलोगे, रिड्यूस्ड वर्जन होगा, I'm gonna teach English, I'm gonna go, I'm gonna sleep, I'm gonna say that, I'm gonna think about it, I'm gonna sleep, I'm gonna fight with you, right? कितने ही फिक्रे बना लो। गोइंग टू की बजाय गना। गोइंग टू भी ठीक है, गना रिड्यूस्ड वर्जन है, तो आपको नेचुरल फील होने लग जाएगा अमेरिकन एक्सेंट के साथ। तो ब्रिटिश वाले इसको गोना, I'm gonna teach English। तो आगे है वांट टू का रिडक्शन है वाना। तो अब इसको रिड्यूस करके मैं कल बोलूंगा WANNA, जो वाने वहां लिखा। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, या आई वाना लर्न इंग्लिश। आई की आवाज क्योंकि कॉमन जा रही है, आई की मैं बता दूं, आई की 3 आवाजें हैं, आई, आए और आ। तो परसेंटेज क्या मैंने निकाली हुई है, वैसे किताबों में नहीं लिखी हुई, मैंने सुन सुन के। इसको 5%, इसको 10% और इसको 85%। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा आ बोला जाता, तो हम इसको आ बोलेंगे। तो जैसे मैंने आई एम की बजाय बोला, गोइंग गना, और ये होगा अवाना। आई और आई भी उसके साथ रिड्यूस ही हो जाएगा, जैसे अवाना लर्न इंग्लिश। हाउ टू कैसे, इसका रिडक्शन है हाथा। ब्रिटिश वाले होठा, अमेरिकन वाले हारा। तो होठा, होठा ब्रिटिश में, और हारा अमेरिकन में। हारा, मैं हारा बोलूंगा क्योंकि मैं अमेरिकन को फॉलो करता हूँ। आई रिकमेंड कि आप भी फॉलो करें। तो आय का ऑलरेडी हो गया अनो, इसको मैंने दोनों को रिड्यूस करके बनाया अनो। अभी मेरा फोकस इस पर है, रिडक्शन तो हर जगह पर इस्तेमाल हो रही है। हाउ टू को HOTTA हौरा, अमेरिकन वाले ओ को आ करके बोलते हैं, टी को आर करके बोलते हैं, तो बन गया हारा। अनो हारा स्पीक इंग्लिश। अगर ब्रिटिश में बोलोगे अनो होटा स्पीक इंग्लिश। तो आगे है गाट टू। गाट टू का मतलब होता है या नीड टू। इसको गाट टू भी कहते हैं, इसको नीड टू भी कहते हैं, ये दोनों बोले जा सकते हैं। आई गाट टू, इसका बन गया गोठा। ब्रिटिश वाले गोठा, अमेरिकन वाले गारा। गोठा और गारा, गारा निपाई वाला वही आवाज होगी। तो गोठा ब्रिटिश में, गारा अमेरिकन में। तो अगारा लर्न इंग्लिश। तो आए क्योंकि आ बोला जाता है, तो ये तीनों को मिला के अगारा बन जाएगा। अगारा, अगारा लर्न इंग्लिश। तो इसको आई नीड टू भी बोल सकते हैं, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, उसका मतलब भी वही है। अगारा लर्न इंग्लिश, उसका मतलब भी एग्जैक्टली वही है। आगे हो गया आर टू है, इसको ओठा बल्कि, क्योंकि ब्रिटिश वाले ओ को ओ करते हैं, ओठा या आरा। आरा लकड़ी काटने वाला आरा, वही आवाज है। तो यू आरा स्पीक द ट्रूथ, ये होता है मजहबी या इखलाक। आरा कब बोला जाता है, वैसे आम तो नहीं बोला जाता, लेकिन बोला कब जाता है, मजहबी या इखलाकी को जिम्मेदारी, इखलाक की जिम्मेदारी के लिए बोला जाता है। सच बोलना मजहबी इखलाकी जिम्मेदारी। यू आरा से द प्रेयर्स, जैसे यू शुड से द प्रेयर्स, ये उसी तरह है। यू शुड से प्रेयर्स,
आप उससे बेहतर कर सकते हैं, यू मस्ट से प्रेयर, मस्ट की दूसरी फॉर्म है आर्ट, तो यू आर अ से प्रेयर्स, यू आर अ टेल द ट्रूथ, यू आर अ स्पीक द ट्रूथ, राइट। तो आर टू का आरा, OUTTA आरा, ठीक है, यू आर अ स्पीक द ट्रूथ। आगे है हैव टू, कोई भी काम मजबूरी से करना पड़े, ठीक है। और एक होता है एम टू, यानी आई एम टू गो, मुझे जाना है, ये अपनी मर्जी से। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। जब भी पड़ेगा लग जाए तो अंग्रेजी में उसके लिए करेंगे हैव टू, राइट। तो आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, हैव टू बोलेंगे, हैव टू, हैव टू, आई हैव टू। ये ब्रिटिश अमेरिकन दोनों में सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। आई हैव टू, तो इसको हैव टू, आई हैव टू गो, तो टू को था बोल देते हैं, आई हैव टू गो, राइट। यू नीड टू नो, था, तो नीड टू, यू नीड टू वो तो रिडक्शन नहीं है, मैंने टू की ठा करके बताया आपको। तो आई हैव टू, हैव टू, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू वेट फॉर यू, आई हैव टू टेल यू, मुझे आपको बताना पड़ेगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप नाउ, मुझे भी सोना पड़ेगा। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, राइट। पड़ता है, पड़ता है, जो मजबूरी से होता है। तो आगे 7 नंबर पर काइंड ऑफ को, इसको ऑफ नहीं बोलते होते, ये याद रखिए, इसको अव बोलते हैं, अव, ठीक है। तो ओ डबल एफ हो तो उसको ऑफ बोलते हैं, राइट। ओ डबल एफ हो तो ऑफ बोलते हैं, ओ सिंगल एफ हो तो अव बोलते हैं। तो काइंड अव है, तो काइंड अव का अव 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 आ, तो काइंडा, तो बन गया खाइंडा। तो खाइंडा, के की आवाज ब्लास्ट करती है, तो इसका फिक्रा बनाया व्हाट खाइंडा, इसका मैंने रिडक्शन बना दिया, व्हाट खाइंडा बिजनेस डू यू डू, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू यू डू, खाइंडा, राइट। काइंड ऑफ भी ठीक है, आप नॉर्मल बोलो वो भी ठीक है, नॉर्मल लफ्ज बगैर रिडक्शन के भी बोलो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिडक्शन करके बोलोगे तो एक तो नेचुरल लगोगे, एक स्पीड बन जाएगी, एक फ्लुएंसी बन जाएगी, बहुत सारे फायदे होंगे। और उसके बाद है लेट मी, लेट मी का ये टी उड़ा देंगे तो डबल एम कर देंगे, क्योंकि टी जाके उसके साथ हिट करता है, लेट मी, लेट मी, तो हिट करने की वजह से डबल एम हो जाएगा, तो लेमी बन जाएगा, राइट, लेमी। तो लेट मी का ये रिडक्शन बन गया लेमी, let me think about that, let me do that, let me wait for you, let me talk to you, right, let me, तो let me की बजाय let me। और उसके बाद आगे हो गया 9 नंबर पर गिव मी, गिव मी का भी वही होगा, गिव जैसे लेट मी होता है, इसका यहाँ पर ये रिड्यूस होके आई के साथ एम मिल जाएगा, तो बन जाएगा गिव मी, गिव मी। तो गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा गिव थोड़ा सा इरिटेशन करता है, तो गिव मी की बजाय गिव मी। और गिव मी सम मनी, गिव मी सम टाइम, गिव मी द टूल्स, give me the money, give me the computer, give me the marker, right, give me your time, your time। तो give me some time, give me some money, whatever जो भी बनाना चाहे। तो give me का ये मैंने यहाँ पर वही लिख लिया, GIMME, give me। और आखिरी जो है वो मैंने अभी शामिल किया है, तो बहुत सारे, लेकिन मैंने यहाँ पर शामिल 10 किए। डोंट यू को डोंचा बोलोगे, डोंचा, डोंचा, don't you like pizza, don't you think of it, don't you wait, don't you like it, don't you, तो डोंचा, डिंचा, डिड नॉट। अब मैं और बता दूं तो वाना गाना, ये सारे क्या बनते हैं मैं इसको बता दूं, वाना गाना हारा गारा आरा, पहले तो ये 5 कर लो, वाना गाना हारा गारा एक सांस में बोलो, वाना गाना हारा गारा आरा, ये रिएक्शन इसके, हैव टू खाइडा, लेट मी गिव मी, डोंचा, डिंचा, वुंचा, चुंचा, वुंचा, वो मैंने लिखे नहीं है, चुंचा, वुंचा, खेंचा, खुंचा, ये किसी और वीडियो में बता दूंगा। और आप अगर तरतीब से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो कोर्स ले सकते हैं, या मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो आप सीख सकते हैं। एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ पर आपको डिटेल से बाल की खाल उतार के, गोरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ ब्लास्ट करते हैं, कहाँ स्किप करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को रिड्यूस करके वो बोलते हैं,
और वो वाली अंग्रेजी से हम वाकिफ नहीं। तो मैं आपको इसी तरह के ड्रामे और मूवीज के जरिए अंग्रेजों से वाकिफ करवाता हूँ, अंग्रेजी की बारीकियों से वाकिफ करवाता हूँ। ये थोड़े वक्त की इन्वेस्टमेंट है, आप ये कर लेते हैं तो अंग्रेजी आपके लिए लाइफ टाइम के लिए परमानेंट हो जाएगी, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप स्पीकर बन जाएंगे, जबरदस्त तरीके से बन जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 0302692424 पर। आप लाइव क्लास या वीडियो कोर्स लिख के मैसेज करें, हम आपको वीडियो कोर्स या लाइव क्लास में आपको शामिल करें। रिडक्शन बहुत ज्यादा है। अंग्रेजी अगर समझ ना आने की कोई अगर एक वजह मैं बताऊं जो गोरों की अंग्रेजी को आपकी अंग्रेजी से अलग करती है और वो समझ नहीं आती, तो वो ये रिडक्शंस है, राइट। तो रिडक्शंस के ऊपर कमांड हासिल कीजिए। 10 मैंने बता दिए, बहुत सारे और हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट होइए। मैं लाइव क्लासेस में भी सिखा रहा हूँ, मैं वीडियो कोर्स से भी सिखा रहा हूँ। वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं, उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, लाइव क्लास में मिल जाएंगी। आप उसके लिए रब्ता कीजिए 0302692424 या यही नंबर 0321 में भी आप रब्ता कीजिए, तो आपको हम एंगेज करेंगे, आपको टीच करेंगे वीडियो कोर्स या लाइव क्लास के जरिए। और कोई सवाल आपके हों तो मुझे जो है वो कमेंट में नीचे लिखिए, मैं आपके सवालात को पढ़ूंगा और आपको वहीं पर कमेंट्स में भी जवाब दूंगा। और हो सकता है मैं आपके टॉपिक, सजेस्टेड टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बना दूं, आप मुझे टॉपिक भी नीचे सजेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपका जो लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अंग्रेजी वाला को इजाज़त दीजिए।